हमने पिछली क्लास में केस में कितना हमारे पास पेमेंट आया, बैंक में कितना आया, टोटल बैलेंस कितना है, कोर्स वाइज डीसीएम कितना है, पीजीडीसीएम कितना है, टेली और सिम्प्लिसिटी में कितना आया, ये हमने देख लिया है ना। अब यहाँ पर आता है एक एक्सपेंसेस का मेथड कि हमारे एक्सपेंसेस, तो उसके लिए भी हमने ये डेटा शीट तैयार किया था। अब इस एक्सपेंसेस में हम यहाँ पर भी जनरेट कर रहे हैं एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस हमारा यहाँ से हो रहा है। अब हमारे इनकम में से एक्सपेंसेस हमें माइनस करना है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि जो बैंक में है, यदि जब हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक वाला माइनस होना चाहिए, और कैश कर रहे हो तो कैश माइनस होना चाहिए। ठीक है ना। इसके पहले एक और चीज़, हम थोड़ा सा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा डिजाइन कर लेते हैं। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा भी हमारे पास बना हुआ है। ये बैलेंस शीट हम यहीं से उठा लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए, रिसिप्ट में हमारे पास केस और बैंक का अमाउंट हमें देखना है। इसके पहले जो हमारे एक्सपेंसेस है वो यहाँ हमने डाल रखे हैं, तो हम एक्सपेंसेस वाली सीट पर इसका ड्रॉप अप बना देते हैं। ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसका भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं। ठीक है। यहाँ इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा जो हमने होम पे दे रखा है। नहीं, दिया ही नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे भी दिया। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हमने टाइप कर दिया शुभम अकेडमी विद्यानगर सुजानपुर। ठीक है। इसी के साथ इसकी फॉर्मेटिंग भी हम कर देते हैं सेलेक्ट करके। जैसे एक तो फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं, थोड़ा बोल्ड इसको कर देते हैं। बोल्ड के साथ इसकी फॉर्मेटिंग, जैसे शुभम का कलर तो रेड ही है, अकेडमी का कलर ब्लैक। ठीक है। इस टेक्सचर को भी हम बोल्ड कर देते हैं, साथ ही साथ थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोगो वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर में जा करके, जहाँ पर भी आपके पास लोगो। इसी लोगों को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं एडमिशन के ऊपर। अब यहाँ पर नाम लाने के लिए हम देंगे इक्वल, और यहीं से एड्रेस दे देना इसका। तो शुभम अकेडमी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर भी इक्वल, और इसका एड्रेस दे देंगे विद्यानगर पे जाएगा। बस यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, और वो भी एक बार। कलर कलर इंडिविजुअली नहीं आएगा, एक जैसा ही रहेगा इसमें। ठीक है, रेड कलर। रिसिप्ट भी यही करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। इस सीट पे आप चाहें तो इस पे तो ऐसी ज़रूरत है नहीं हमारी, है ना। यहाँ पे भी हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे तो देना चाहें तो दे सकते हैं। इनकम एक्सपेंसेस में हम चाहते हैं यहाँ पर, तो आप इंसर्ट कर सकते हैं वही इक्वल, एड्रेस पास कर दीजिए इक्वल, एड्रेस पास कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि दूसरे किसी इंस्टीट्यूट के लिए हमें इसको तैयार करना है, तो ऑटोमेटिकली सब जगह नाम चेंज हो जाएगा, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे, सब जगह चेंज हो जाएगा। तो एक ही सॉफ्टवेयर को हम बना करके
कई इंस्टीट्यूट के लिए उसको दे सकते हैं। चलिए अब हम बैलेंस शीट में, ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में क्या करना है, जो हमारा एक्सपेंसेस का हम स्लिप बना रहे हैं इसमें हम ड्रॉपअप में डेटा वैलिडेशन में जो हमने रेंज सेलेक्ट किया था इसकी बजाय हम ये वाला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बैंक डिपॉजिट भी है वोट लाइक, तो असल में बैलेंस शीट में डिपॉजिट नहीं होता है, लेकिन इसका हम बैंक में जो जमा करेंगे उसके लिए बनाया है, इसको भी आगे देखेंगे हम। अभी हमने इसको सिलेक्ट किया, ये 2 सेल में वैल्यू है शायद, 2 सेल सिलेक्ट हो गया, मैं एक ही करना है। ठीक है, ये आ गया। अब कितना एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हुआ बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक आ जाए, तो बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक लाने के लिए यहीं पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, इक्वल सम इफ रेंज, रेंज हमारी एक्सपेंसेस में, यहाँ यहीं से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या तो यहाँ या पूरा कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर इसमें ये जब वैल्यू पेस्ट करेंगे तब भी आ जाएगा ये। रेंज के बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा यहीं पर है ये वाला, कॉमा सम रेंज, तो वो हमारा एक्सपेंसेस में, यानी डी कॉलम, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, ये 500 रुपये सैलरी, इसी को हम सभी पे लागू कर देंगे। सभी पे कहाँ तक, अदर एक्सपेंसेस और बैंक डिपॉजिट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये लाइन आ गया है इसमें क्योंकि एक में था शायद, तो हम इसको नो आउटलाइन करते हैं। ठीक है, अब यदि आपने बिल्डिंग रेंट दिया, एक्सपेंसेस में जाते हैं और हम बिल्डिंग रेंट को क्लिक करेंगे, कैश भी पे किया बैंक से, वो हम सेलेक्ट करेंगे, हमने कैश ही का करा, माना कि 10,000 रुपये, सेव को क्लिक करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में जाके देखते हैं, ऑटोमेटिक 20,000, 20,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये जमा करने के बाद हटाया नहीं वैल्यू, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, सैलरी के, सैलरी के 500 रुपये चले गए क्योंकि हमने सैलरी काटा ना कि सैलरी एक्सपेंसेस, यहाँ पर ओनली सैलरी है ना, तो इस वैल्यू को भी हम हटा देते हैं फिलहाल, यहाँ तक, राइट क्लिक, डिलीट, डेटा डिलीट मत करना, रो डिलीट करना, डेटा डिलीट करेंगे तो ये वैल्यू चली जाएगी, तो फिर वो वहीं पेस्ट कर देगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब यदि हम सैलरी भी देते हैं, सैलरी भी आ जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेस केस, इसको हम आउटलाइन को सेट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि पता चल जाए कि वैल्यू चढ़ाना कहाँ है। तो हमने यहाँ पर, हाँ इंटरनेट कनेक्शन है ना, 7,500 बोल दिया उसको कि इंटरनेट कनेक्शन है, आप तो खुश रहो, हो गया, तो यहाँ पर सेव कर देंगे। कितना आ गया, 15,000, 15,000 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ की वैल्यू हटाई नहीं, आप चाहते हैं कि वैल्यू हमें हटाना नहीं पड़े, बार बार ऐसा नहीं बताए, तो आप यहाँ से इसका सेल एड्रेस दे देना, इसका सेल एड्रेस दे दो आप, ये सेल एड्रेस क्या है, B16, तो यहाँ जो हमने B2B किया है पूरा कॉलम है, तो B16 से B 10,00,000, 10,000, लाख, हो गए 10,00,000, यहाँ तक का वैल्यू, अभी बार बार नहीं आएगा। ठीक है, अरे नहीं आएगा चक्कर में
वैल्यू भी नहीं आई, ऐसा क्यों? वो सही है, ये तो सही है। असल में क्राइटेरिया और सम दोनों सेम लेवल से चलेगा तो है, ये पूरा स्टार्टिंग से ही है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। B16 से ये आ गया सैलरी। अब बार बार ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आप वहां से वैल्यू हटाए तब ये बताएगा। क्या नहीं आया इसमें? बिल्डिंग रेंट लेते हैं। बिल्डिंग रेंट 10,000 आना चाहिए था, ये लॉक नहीं है। अब पहले मामले में पूरा कॉलम था, यहाँ पर देखो B16 है और यहाँ पर जाकर B17 हो गया, तो इस फील्ड को हमें यहाँ से लॉक करना है F4 से। कहाँ तक? तो एंडिंग तो आगे तो बढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग यहीं से हो। ये आ गया, ठीक है। तो जो जो एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब ये तमाम जो एक्सपेंसेस है वो टोटल कितना हुआ, वो यहाँ पर हम टोटल लगा लेंगे। इक्वल सम कोष्टक, कहाँ से कहाँ तक? तो सैलरी से लगा करके तो ये एक्सपेंसेस यहाँ तक कितना आया ये? इसका कलर एक 17,500 है ना। अब ये बात समझ में आ गई इतनी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, टोटल ही किया हमने इसका। यानी यहाँ एक्सपेंसेस में तो हमने क्या किया है, स्लिप बना ली, जैसे हम डालेंगे तो वो यहाँ डलते जाएंगे, और इनका टोटल कहाँ लगा लिया हमने, यहाँ बैलेंस में, ठीक है। अब हमारे पास बैंक में कितना है, केस में कितना है, ये सब निकालने के लिए पहले हमें यहाँ पर चढ़ाना पड़ेगा ओपनिंग। एक बिजनेस में हर साल ये होता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, देखें 1 अप्रैल को बिजनेस ओपन होता है, फाइनेंशियल ईयर ओपन होता है, और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो पूरे साल का जो भी क्लोजिंग था वो 31 मार्च को कितना था, वो नए वर्ष का ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग चढ़ाना है कि हमारे पास केस में कितना था। माना कि 1 अप्रैल है आज, और 1 अप्रैल को हमारे पास 5,000 रुपये है, किसमें, केस में। बैंक में कितना, ये हमारे पास दो अकाउंट इसके हैं, सेविंग भी और करंट भी। हमने कहा करंट में कितने हैं, तो हमने कहा करंट बैंक में 10,000 रुपये। अब 10 नहीं, ये तो एक अनुमान नंबर डाल, जो बैंक में होगा उस दिन वो डाल देंगे। तो पिछले वर्ष का क्लोजिंग नए वर्ष का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो जो भी केस में हो वो डालना है, जो भी बैंक में है वो डालना। तो टोटल कितना हुआ 15,000। ये 15,000 यहाँ पे टोटल हो गया। जिन्होंने अकाउंट पढ़ रखा, आगे टेली हम पढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक अकाउंट पढ़ रखा है उनको मालूम होगा बैलेंस शीट के दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें इन दोनों पक्ष को बराबर करना है, चाहे आय और व्यय कुछ भी होगा बराबर ही आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो पहले तो हमने इनका टोटल लगा दिया, केस और बैंक में हमारे पास कितना है। अब ये तो अभी इसका लगा, अब हमें इसमें एक और चीज जोड़नी है। वो क्या जोड़नी है, हमारे पास आया कितना, तो हमारी जो जो इनकम है वो हमें यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, कोर्स वाइज जो जो भी आया। तो हम हमारे यहाँ पर कोर्स लेके आ जाते हैं। कोर्स कहाँ है हमारे, यहाँ हमारे ऑल रिसिप्ट पे हमने कोर्स डिजाइन कर रखा है, ठीक है, डीसीए पीडीसी। तो इस बैलेंस शीट में जो हमारी आय है उनके ऑप्शन जोड़ देते हैं, इक्वल ऑल रिसिप्ट में ये हमारे कोर्सेस है, डीसीए, और इसी प्रकार इसको खींच देंगे आगे तक, आगे भी कोई कोर्स जुड़ेगा तो आ जाएगा, ठीक। डीसीए में कितना आया वो ऑटोमेटिक आ ही रहा है, हमने डबल फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ, ऑल रिसिप्ट में, यहाँ से एड्रेस को, इसके एड्रेस को उठाएंगे और आगे ऐसा कैसा खींच देंगे,
ठीक। अब हमारे पास 8,000 अभी तक इस कोर्स से आया। अब देखिए एक रिसिप्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। फिर रिसिप्ट में जाएंगे, माना कि एक स्टूडेंट यही ले लेते हैं डीसीए के, जिनकी कोई फीस अभी तक जमा नहीं है। हम यहाँ पर केस में जमा कर देते हैं 5,000। अभी तक हमारे पास केस में कितना है ये देख के चलना है, ठीक है। बैलेंस शीट में केस में यहाँ तो नहीं दिखा रहा, यहाँ हमारे पास पुराना केस था। इसके अलावा अभी हम केस की बात करें तो हमारे पास केस में 500 रुपये है, ठीक है। यानी कि यदि हम यहाँ पर केस टोटल निकालें कि केस में कितना है, तो ये जो वैल्यू पहले की है इसको यहाँ जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इक्वल ये वैल्यू जो ओपनिंग था प्लस प्लस अभी जो आया केस में वो कहाँ है, वो ऑल रिसिप्ट पे है, ठीक है। कहाँ, ऑल रिसिप्ट में, ये यहाँ यहाँ केस आएगा पूरा। यदि हम दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे बता रहा है कि 5,500 है। अब हम यहाँ जो टोटल करेंगे वो इसका ना करके यहाँ लगा सकते हैं हम इक्वल सम किसका, तो बोले ये वैल्यू यहीं आएगी हमारी वैल्यू। बैंक भी है तो बैंकों को भी ऐसे करना पड़ेगा, एंटर। अब यही बैंक के सामने बैंक की वैल्यू जोड़ लें, इक्वल जो पहले का है बैंक में वो प्लस जो बैंक में अब आएगा तो वो कहाँ आएगा, यहाँ बैंक पे, एंटर करेंगे, ये आ गया। तो हमारे पास बैंक में है फिलहाल 13,500 और केस में है 500, 5,500, ठीक है। तो केस में एक और स्लिप यानी 10,500 हो जाना चाहिए यदि हम इस स्टूडेंट का एक स्लिप बनाते हैं केस का, ठीक। जैसे सेव को क्लिक करेंगे 10,500 क्लियर है। ज्यादा उलझन हो गई क्या, हुआ नहीं हुआ ऑटोमेटिक, ये इनकम। अब ऐसा कैसा ही हमें एक्सपेंसेस की ओर जाना है। अब यहां पर एक और चीज, ये दो बार जुड़ गया अमाउंट कि नहीं जुड़ा, नहीं, इसका टोटल हुआ है तो एक बार तो ये केस में जुड़ गया और एक बार ये कोर्स में भी जुड़ गया। तो ये तरीका तो यहाँ गलत है। ये तो बैलेंस शीट में हमें ये बताने की जरूरत नहीं होती कि केस में कितना है और बैंक में कितना है, छोड़ो इसको। यहाँ पे तो हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोर्स में जुड़ गया अमाउंट। डीसीए में 7,500 हो गए, पहले की स्लिप बनी होगी शायद उसमें कुछ, डीसीए में 7,500 ही है क्योंकि कुछ हमारा बैंक में भी आया था, तो ये टोटल दिखाएगा। तो टोटल इनकम हमारी कितनी हुई उसके लिए हमने यहाँ ऐड कर रखा है। इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये इसका टोटल है और ये ओपनिंग है, तो ये और जो अब आया यानी पहले का हमारे पास जो है वो तो यहीं पर रहेगा। हमारे पास टोटल कितना है वो हम यहाँ ना बना चुके क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं होता है। बैलेंस शीट में दिखा देगा टोटल कितना है, पर केस और बैंक में कितना है वो हम आगे दिखा सकेंगे, यहाँ के क्लोजिंग में हमारे पास आ जाएगा, वो यहाँ दिखाना है। ओपनिंग में नहीं, ये तो ओपनिंग है, हमें असल में क्लोजिंग में दिखाना है। तो यहाँ पर तो जितना आया, तो जैसे 18 और 15 दोनों का करके 33 आ गया। यदि 2,000 और यहाँ पर आया तो 33 और 2 35 हो जाना चाहिए, यानी इसी स्टूडेंट का हमने 2,000 जमा कर दिया। सेव को क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, हाँ 35 33 था ना, कुछ गलती हुई क्या,
यहाँ से 30 क्यों बता रहा है? ये अमाउंट शायद यहाँ पे डबल जुड़ रहा है। ये इसका टोटल है, तो यहाँ तक नहीं जोड़ना है हमें, या यहाँ जोड़ भी लें तो फिर ये टोटल नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू कहाँ से आई? अच्छा, हमने क्या है कि इसको एड्रेस खींच दिया। जब एड्रेस यहाँ पे खींचा तो ये क्या कर लिया इसने, कोर्स स्लिप में यहाँ से खींचा था, तो ये 11,000 उठा लिया यहाँ से। तो ये भी ध्यान रखना है, एक वैल्यू ऊपर जाना है। ये लॉक कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं, ये वैल्यू नहीं आएगी टोटल। वो पहले का भी टोटल था तो पहले ही गलत था वो, 2,000 जुड़ने के बाद 11,000, यानी पहले का जो वैल्यू था वो आ ही रहा था। 26 और 2,000 की एक और रिसिप्ट बनाते हैं तो 28 हो जाना चाहिए। सेव को क्लिक करते हैं, ये 28 हो गया। तो हर बार प्रैक्टिकल को लेकर के भी चलना है, नहीं कि हो गया होगा। अब हो गया हो कैसे, क्योंकि हमने एड्रेस पे उसको पास किया तो उसने टोटल वाली वैल्यू हमें यहाँ पर दे दी, उसमें डबल जुड़ रहा था, इसलिए 37 हो गया था। क्लियर है इतना? इधर हो गया 28, इधर भी कितना आना चाहिए, 28। अब आप कहें कि सर बढ़ा दो पूरा, और नहीं कि सर अभी हमारा ये डिज़ाइन ही नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में देखें। क्या देखो, ऐसे करने से तो समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट क्लास में देखें तो भी ऐसे ही, और आगे बढ़ा दो तो भी ऐसे ही। बोलो क्या करना है? हाँ, ऐसा बोला करो, भगवान ने अपने को 2 होंठ दिए, एक जिह्वा दी,